हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 41 करेंगे। 40 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पर कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन यानी 2019 के क्वेश्चन और इस पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपसे वो भी करेंगे इसके में। और एक साल की करंट अफेयर करेंगे यानी 2023-24 की एक साल की करंट अफेयर करते चलेंगे। डेली 9 बजे यानी रात को ये क्लास होती है। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूँ दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे बिना देरी से, बिना समय खराब किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य में किया है निर्वाचन आयोग ने? हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड या नागालैंड। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कौन सा मिशन 414 अभियान क्यों किया गया है? तो यानी 414 जो मतदान केंद्र है उनको लक्षित किया गया है कि उन्हें आदर्श यानी आदर्श मतदान केंद्र बनाने के लिए, आदर्श मतदान केंद्र बनाने के लिए इसलिए चर्चा में है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? 112वां स्थापना दिवस किस राज्य ने मनाया है? बिहार, हरियाणा, झारखंड या उत्तराखंड। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अगर पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया उस राज्य ने, तो वो बाद में बताएंगे। पहले किस राज्य ने मनाया है 22 मार्च को? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बिहार ने मनाया है। और पहली बार कब मनाया गया अगर ये पूछा जाए, बिहार ने पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया तो वो आपसे बताएंगे। तो 22 मार्च तो डेट हो ही गई। उसके बाद अगर सन पूछा जाए तो 1912 में मनाया गया। अगर पूछा जाए 2024 में कौन सा मनाया गया, तो 2024 में 112वां स्थापना दिवस बिहार ने मनाया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी किसे मिला है ये वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यानी जेम्स बॉयस ने, बीना अग्रवाल या सुल्तान अल जाबेर ने, तो या ए और बी दोनों ने। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ए और बी दोनों को मिला है, यानी जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को, ये दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि निम्नलिखित में से किसकी रचना है और ये क्यों चर्चा में रही थी, यानी आपकी परीक्षा में क्यों आएगी तो ये पूछा जाएगा। तो यह 2022 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, इसलिए चर्चा में है, परीक्षा में पूछी जाएगी। आपसे अब भी पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन सा? तो पूछा जाए कौन से वर्ष का, तो 2022 का। और किसकी रचना है? तो गीतांजलि श्री, अमर्त्य सेन, अरविंद अडिगा या अरुंधति रॉय। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, गीतांजलि श्री की है ये रेत की समाधि। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार लता मंगेशकर को मिला है, उमा रेले, रतन टाटा या मुकेश अंबानी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार के लिए? तो किसे मिला है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, उमा रेले को मिला है। और ये भारतीय नृत्यांगना है। क्या है? तो भारतीय नृत्यांगना है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। यानी कौन सा? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया है उमा रेले को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? अगर पूछा जाए आपसे, नाटो की स्थापना बतानी है आपको, कब की गई थी, किस सन में की गई थी? 1900 में की गई थी। आगे आपने बताना है, कमेंट में आंसर बताना है। तो मैं बताता हूँ 32वां सदस्य देश कौन बना है नाटो का। नाटो की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और 32वां सदस्य देश पूछा जा रहा है तो यूक्रेन होगा, स्वीडन, साइप्रस या आयरलैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, ये मैं बताऊँगा। और आपको बताना है नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई।
तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। यानी स्वीडन देश कौन सा देश बना है सदस्य देश, तो 32वां। याद रखना, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। कौन सी राजधानी, तो पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो पोखरा, वीरगंज, भरतपुर या ललितपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, नेपाल देश का पूछ रखा है पर्यटन राजधानी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन सा, ऑप्शन ए सही रहेगा पोखरा। और कब किया गया है अगर ये पूछा जाए तो 17 मार्च को घोषणा की गई है, 17 मार्च 2024 को, क्योंकि 23-24 की करंट अफेयर कर रहे हैं, यानी एक साल की करंट अफेयर करते चलेंगे। आपकी परीक्षा में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया। यानी असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 से लेकर 1920 तक, 1918 से 1919, 1930 से 1935, 1920 से 1922। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। 1920 से लेकर 1922 तक चला था। फिर 4 या 5 फरवरी आता है, 5 फरवरी, कई बार परीक्षा में 4 फरवरी को चोरा चोरी घटना होने के कारण ये बंद कर दिया गया, यानी वापस ले लिया महात्मा गांधी के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कौन से तमाशा लोक नृत्य पूछ रखा है, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तमाशा लोक नृत्य का पूछ रखा है आपसे, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, महाराष्ट्र राज्य से संबंध है। अगर एक और पूछा जाता है तो लावणी पूछा जाएगा आपसे, कौन सा, लावणी। लावणी लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये भी महाराष्ट्र का ही पूछा रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो किस नदी के किनारे है, गोमती, वैगई, मूसी या हुगली नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कोलकाता शहर का पूछ रखा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, हुगली नदी के किनारे ये बसा हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में स्थित है, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। अगर पूछा जाए स्थापित कब किया गया था, तो 1948 में किया गया था। ये कहाँ पे है, किस शहर में। अगर राज्य पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, कहाँ पे है, कोलकाता। अगर वैसे राज्य पूछा जाए तो राज्य क्या रहेगा, तो कौन सा राज्य रहेगा, तो पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार है। यानी लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार किस राज्य में है, गुजरात, केरल, राजस्थान या तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला को क्या कहा जाता है, तो इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। भूरा कोयला, ये ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। यानी भूरा कोयला किस कोयले को कहा जाता है, और कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। अगर पूछा जा रहा है लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, तमिलनाडु राज्य आंसर सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नाना साहेब, एओ हुयुम को, राजा राम मोहन राय को या स्वामी विवेकानंद को। तो एओ हुयुम को क्या माना जाता है, तो इसे यानी कांग्रेस का संस्थापक, राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। किसे, राष्ट्रीय कांग्रेस का, कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है, एओ हुयुम को माना जाता है। अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो WC बैनर्जी। पूछ क्या रखा है इसमें, तो क्वेश्चन में प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राजा राम मोहन राय को। अगर राजा राम मोहन राय के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी, अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। अकबर सेकंड का कार्यकाल पूछा जाए, कब से कब तक राजा रहा था, क्योंकि डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ भी पूछ सकता है, तो 1806 से लेकर 1837 तक रहा था।
और राजा राम मोहन राय ने सत्याग्रह प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। कब? 1829 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुलबुल परियोजना का संबंध है, यानी तुलबुल परियोजना का संबंध किससे, नदी से है। ये पूछ रखा है, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी या सतलज नदी। तुलबुल परियोजना यानी तुलबुल करता है उसे झेलना पड़ता है, तो ऐसे याद करेंगे। तुलबुल जो करता है उसे झेलना पड़ता है, यानी झेलम नदी पर संबंध है, यानी स्थित है तुलबुल परियोजना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रखा है कैल्सीफेरल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल या फाइलोक्विनो। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा विटामिन ई का, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, टोकोफेरोल का आ जाता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है, तो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सेल प्राइस या मिनिमम स्टॉक प्राइस। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, एमएसपी की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइज, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछ रखे हैं। भारतीय गवर्नर थे तो रघुराम राजन थे, सीडी देशमुख, मनमोहन सिंह या आईजी पटेल। अगर पूछा जाए पहले गवर्नर कौन थे, ये भी पूछ सकता है आपसे, पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर कौन थे और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो अगर पहले भारतीय पूछ रखे हैं तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सीडी देशमुख। अगर पूछा जाए पहले गवर्नर कौन थे तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगर पूछा जाए आरबीआई की तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। 1934 का अधिनियम था। 1935 में कहाँ पे था इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता शहर में था। अगर पूछा जाए 1937 में कहाँ कर दिया गया तो ये परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी मुंबई में कब से किया गया तो 1937 में किया गया मुंबई में, जो वर्तमान में वहीं पर स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में गवर्नर कौन है तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के, 25वें शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर या कुंवर सिंह। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से हुई थी। 10 मई 1857 से मेरठ यानी यूपी के शहर से मेरठ से हुई थी। लखनऊ से किसने किया था तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बेगम हजरत महल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर भी कर देना आप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि भारत से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी पूछ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 15 अप्रैल, 1 मई या 21 जून को। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। और पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया था, अगर पहली बार पूछा जाए तो 1975 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है हर साल, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, हर साल 8 मार्च को। अगर पूछा जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 13 फरवरी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना ताप्ती, कोसी, गंगा या पेरियार। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य केरल में है इडुक्की परियोजना। अगर पूछा जाए नदी पर तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है इडुक्की जल परियोजना। ये हमारे क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।